जब हम बोलते हैं पेशेंट को तू मन पक्का कर छोड़ दे, तू विल पावर लगा छोड़ दे, वो कहाँ से आती है विल पावर और वो ब्रेन डिटर्मिनेशन? से आती है। ब्रेन अभी तो पेशेंट तो है। जिसका ब्रेन ही खराब है तो कहाँ से आएगी विल पावर? ब्रेन ब्रेन से। जब तक हम इस चीज़ में फंसे रहेंगे ना, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं, फादर बोलते हैं मैंने रात को सोचा और सुबह से कभी नहीं पी, ठीक है? या आपने जैसे शेयर किया कि आप करते थे, आपने अमृत चखा, सोच लिया और आपने नहीं किया। अगर आपका बेटा नहीं कर पा रहा तो उसको हम एक ईगो का मसला नहीं बना सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते। वो एडिक्ट है, आप नहीं हो। उसके पास, आपके पास स्किल्स हैं, उसके पास स्किल्स नहीं है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये सारा स्किल बेस्ड है। जादू तो डॉक्टर भाटिया ने भी नहीं कर देना। ये जो एक साइंस ने तरीका बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग ही होएगा। तो ये जब भी कहना ना, आज हमारी 2 फैमिलीज यही लेकर बोलकर छुट्टी लेकर गई, हम चांस देखकर देखते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर जब ये बार बार बोल रहे थे चांस देते हैं 10 दिन का, चांस देते हैं 7 दिन का। तो मुझे यही सुनाई देता है चांस देते हैं कि शायद हार्ट अटैक ना हो, चांस देते हैं कि कैंसर अपने आप ही ठीक हो जाए। तो ये वाली चीज़ों से सर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोसेस है। जितने दिन में डिटॉक्स होना है उतने दिन में ही होना है, जितने दिन में विड्रॉल मैनेज होने हैं उतने ही दिन में होने हैं, जितने दिन में मत खुलनी शुरू होनी है उतनी होनी है। ना मैं शॉर्टकट कर सकती हूँ ना आप शॉर्टकट कर सकते हो। टाइम, पेशेंस और सरेंडर, 3 दवाइयों के बिना ये इलाज शुरू ही नहीं होएगा। आप बेशक 100 दिन हॉस्पिटल में रह जाएं। जो लोग नशे की बीमारी में फंस चुके हैं, जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इन लोगों को कैसे बचाया जाए? मगर जब हम इस स्पेस में बैठते हैं ना, तो एक भी पर्सन ग्रैटिट्यूड, शुक्राना ना साइंस का दिखता है ना भगवान का दिखता है कि एक टाइम था ये अस्पताल थे ही नहीं, या हमारा पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल जाता था, या मतलब वो गलियों में पाया जाता था, या उसको कमरे में बंद कर दिया जाता था। तो 21st सेंचुरी में जब इसके हॉस्पिटल बन चुके हैं, दवाइयाँ बन चुकी हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है, तरीके बन चुके हैं, हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो आप खुश नहीं हो सकते क्योंकि आप मानने को ही नहीं तैयार हो। आप बैठे हॉस्पिटल में हो मगर ये मानने को नहीं तैयार हो कि आपके बच्चे को दिमागी बीमारी है। खुश कैसे करें? तसल्ली चाहिए माँ को। अगर तसल्ली चाहिए, खुश होना है, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये दिमाग का अस्पताल है और मेरे पेशेंट का दिमाग खराब हो चुका है। और दिमाग खराब इज इक्वल, नॉट इक्वल टू गाली। दिमाग खराब मीन्स बॉडी का हिस्सा है ब्रेन, ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन के केमिकल्स खराब हो चुके हैं, ब्रेन का जो डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है, जो समझ वाला हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, जो जानवर वाला हिस्सा है, इमरजेंसी बटन है, वो ऑन हुआ है। अभी आपके सामने पेशेंट ने कहा मैं निकलना चाहता हूं, मैं तंग हूं। एक फादर और एक वाइफ समझाई जा रहे हैं पेशेंट को, तू समझ, तू छोड़। अब वो छोड़ सकता तो उसको, अगर उसकी समझ काम कर रही होती तो आपको समझाने की जरूरत क्यों पड़ती? और वो ऐसा करता ही क्यों? जब तक आप अपनी तसल्लियां बंद नहीं करवाओगे, खुश नहीं हो सकते। जिंदगी में हर चीज के लिए काम करना पड़ता है, जिंदगी में हर चीज के लिए सीखना पड़ता है। हमने नहाना सीखा, खाना सीखा, सोना उठना सीखा, हम टीचर बने तो टीचर की ट्रेनिंग ली, हर चीज माइंड सब कुछ सीखने से करता है। बट यहीं पे बैठ के हम सीखना नहीं चाहते। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत कैजुअली कह दिया वहां से ट्रीटमेंट कराया था, दोस्तों के साथ गया कर ली, नहीं, सब ऊपर से दिख रहा है और अपनी तसल्लियां कर रहे हो। ना दोस्त बंद होने, ना नशा बंद होना, रहना भी आपको इसी समाज में। तो आपके पेशेंट को एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवा आज तक नहीं बनी।
आगे पता नहीं। उसका जो ट्रीटमेंट है वो है दवाइयाँ, कुछ गिनी चुनी जो साइंस ने दवाइयाँ बनाई जो नशा नहीं छुड़ा सकती, जो दिमाग खराब हो गया है, जो केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं उनको ठीक कर सकती है। और नशे से दूर कैसे रहना है, हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, जो हम बाहर नशे से लेना चाह रहे हैं, डोपामिन। बिकॉज एडिक्शन का मतलब होता है निर्भरता। अगर एडिक्शन सिर्फ नशे की चीज की होती तो यहाँ पे रिश्ते के एडिक्शन के पेशेंट ना आते, सेक्स एडिक्शन के पेशेंट ना आते, मोबाइल एडिक्शन के पेशेंट ना आते, वो पेशेंट भी नहीं आते जो 3-4 बच्चे हमारे पास आए जो सांप से बिच्छू से अपने आप को कटवा के इंजॉय करते हैं, नशा करते हैं वो उस चीज का। ये सारी की सारी चीज का मतलब है दिमाग में कुछ खराबी आ गई है कि पेशेंट वो कर रहा है जिससे उसका नुकसान हो रहा है। बट पेशेंट की बात तो समझ आती है, परिवार की नहीं समझ आती है कि आपके पेशेंट को वो बीमारी है जो जानलेवा है, वो बीमारी है जो प्राइमरी है, वो बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग है, अंदर रहेगी। अंदर रहेगी मतलब अगर आपके पेशेंट का शरीर ऐसा बना है कि उसको नशा नहीं सूट करता तो उसको 80 उम्र की मतलब 80 इयर्स का जब होगा और नशा करेगा तब भी नहीं सूट करेगा। तो यानी कि अब हमें ऐसा क्या सीखना है, ऐसा क्या करना है कि हम नशे से दूर रह सके। तो ये तरीका बना है। जैसे आपने कहा यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर बताओ। आप आज की डेट में आपका बच्चा एक बीमारी से लड़ रहा है, उसकी सारी लाइफ उथल पुथल हुई हुई है, आपकी लाइफ उथल पुथल हुई हुई है, आपने कहाँ जाना है?